Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 13, sides and angles of a triangle, grade 9th. Today we are going to prove two questions of exercise 3.1 and basically going to understand the few concepts based on the previous concepts. So let's move towards the whiteboard. Exercise 13.1, question number 1 is, the two sides of a triangle measure 10 cm and 15 cm. Which of the following measure is possible for the third side? इसका मतलब ये है कि हम एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिस ट्रायंगल में हम दो साइड्स को लेकर चल रहे हैं। एक साइड है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और दूसरी साइड हमारे पास क्या है स्टूडेंट, दूसरी साइड है 15 सेंटीमीटर। हमने ये बताना है कि थर्ड साइड हमारे पास कौन सी हो सकती है। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं A, B, C एंड D. A is 5 centimeter, B is 20 centimeter, C is 25 centimeter and D is the 30 centimeter. तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे बेसिकली हमने दो रिजल्ट्स को पढ़ा है। एक बेस करता है एडिशन पे जो कि हमारा सम था और दूसरा बेस करता है सब्ट्रैक्शन पे जो कि हमारे पास था डिफरेंस। तो जब हमने सम की बात की थी हमने ये कहा था, अपने रिजल्ट में अंडरस्टैंड किया था स्टूडेंट कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स लें और उन्हें कर दें ऐड, तो उसका जो उनका सम होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। तो लेट्स सपोज अगर मैं एक यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ ट्रायंगल कुछ इस तरीके से। अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है एक्स, वाई एंड जी, तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ कि मेरे पास अगर मैं इसको ऐड करूँ और इसको ऐड करूँ तो वो ग्रेटर होगा इससे, मैं इन दोनों को ऐड करूँ वो ग्रेटर होगा इससे, और मैं इन दोनों को ऐड करूँ वो ग्रेटर होगा इससे। और ये था हमारे पास एडिशन के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंस का भी एक कॉन्सेप्ट था। वो क्या था कि अगर किसी दो साइड्स को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो लेसर होनी चाहिए थर्ड साइड से। तो एक में हमने ग्रेटर की बात की और एक में हमने बात की लेसर की। तो अब हम देखेंगे कि हम किस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और किस तरीके से करेंगे इसको फाइंड। तो लेट्स सपोज एक हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो इसी तरीके से मैं अब जो हमारे पास है ट्रायंगल उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कर देती हूँ मेंशन हमारे पास जो है लेंथ्स। लेट्स सपोज दिस इज़ 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 15 सेंटीमीटर। अब हमने थर्ड की जो है हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकती है उसको करना है फाइंड। अब देखिए स्टूडेंट, वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली तो उसको ज़रा देखते हैं। ए ऑप्शन में देखें कि मैं पहले ए ऑप्शन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, देखेंगे कि ये हो सकता है या नहीं। तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए पहले उन दोनों को कर देती हूँ 10 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब ये आ गया 25 सेंटीमीटर और मैं उस कंडीशन को करने जा रही हूँ यहाँ पर अप्लाई। वो कंडीशन हमारे पास क्या थी स्टूडेंट कि अगर मैं कह रही हूँ मेजर एक्स जी प्लस मेजर वाई जी और होगा क्या, वो कंडीशन क्या बनेगी, बननी क्या चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन मेजर एक्स वाई। तो थर्ड साइड जो होगी इन दोनों को उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं कह रही हूँ कि इनका सम आ गया है 25 सेंटीमीटर और मैं बात कर रही हूँ ए ऑप्शन की जो कि है 5 सेंटीमीटर, क्या ये फुलफ़िल हो रही है? यस, ये फुलफ़िल हो रही है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है या पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, इसको समझते हैं स्टूडेंट। मैंने आपको अभी कहा था कि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की कंडीशन है। एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो इसने सेटिस्फाई कर ली है, क्या ये सब्ट्रैक्शन वाली सेटिस्फाई कर पाएगी? यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे स्टूडेंट कर जाते हैं मिस्टेक। वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए चलते हैं और ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली तो बिल्कुल ठीक है। मैंने इन दोनों साइड्स को किया है ऐड जो कि आ गया 25 और वो ग्रेटर आ गए हमारे ए ऑप्शन के, तो वो ए ऑप्शन को फ़ौरन से पहले टिक कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है मैं आपको वो बताने लगी हूँ। अब मैंने यहाँ पे एडिशन वाला तो अप्लाई कर दिया, अब मैं सेम अप्लाई करके देखती हूँ सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली। और उन्होंने हमें सब्ट्रैक्शन में जो डिफरेंस कहा था उसमें ये कहीं पर भी नहीं कहा था कि आपने किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना है। आप इसको पहले इसको बाद में, इसको पहले इसको बाद में भी ले सकते हैं इसको ऐड करने के लिए। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, आपको बताने लगी हूँ कि ये क्यों ऑप्शन
हम नहीं ले सकते, ये हमारे पास पॉसिबल मैयर क्यों नहीं है, ये तो सेटिस्फाई कर रही है, तो हम इसको ओवरऑल ले क्यों नहीं रहे, ले जिस वजह से नहीं रहे वो मैं आपको यहाँ पर करती हूँ मेंशन। अब देखें स्टूडेंट, मैं इसी को अगर इस तरह से लिख दूँ वाई जी माइनस मैयर एक्स जी, तो मेरे पास कुछ ना कुछ ये होना चाहिए हमारे पास अब लेसर, किससे, इट शुड बी लेसर द थर्ड साइड विच इज़ मैयर एक्स वाई। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पर तो हो गई एडिशन वाली, सब्ट्रैक्शन वाली चेक करने लगे हैं। सो हमारे पास जो वाई जी है वो स्टूडेंट क्या है, वाई जी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर माइनस एक्स जी क्या है 10 सेंटीमीटर। इनको आगे पीछे करने का रीज़न ही सिर्फ ये था कि मैं बिगर में से स्मॉलर को करना चाह रही हूँ सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइड हम बात करें 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली के 5 सेंटीमीटर को चेक कर रहे हैं कि वो है या नहीं। अब इनको मैं करती हूँ सब्ट्रैक्ट, तो ये इनको 15 में से अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दूँ क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों आ गई हैं आपस में इक्वल, ना कि ये होती छोटी और ये होती बड़ी। अब ये देखें यहाँ पे सेटिस्फाई हो नहीं हो रही, यहाँ पे मैं लिख देती सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, और यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइड। अब देखें स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो गया और यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, इस वजह से मैं जो ऑप्शन ए है उसको नहीं ले सकती। तो बेसिकली ए ऑप्शन थोड़ी सी हमारी टेक्निकल थी, और यही वो ऑप्शन है जिस पे बेसिकली स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट को किया जाता है चेक कि क्या वो सिर्फ डायरेक्टली पहुंच गए हैं एक्सरसाइज पे, या उन्होंने पिछले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर किया है और उसको समझ कर चले हैं। तो अगर आपने सिर्फ याद रखा होगा एडिशन वाला है, सब्ट्रैक्शन को कि नहीं इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा और आप उसको स्किप करके चले जाते हैं, तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे। क्यों, यहाँ पे एडिशन वाली तो सेटिस्फाई हुई है बट सब्ट्रैक्शन वाली हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं हुई, इस वजह से हम इसको नहीं ले सकते। द फर्स्ट थिंग। अब देखते हैं बी ऑप्शन के बी ऑप्शन हमारे पास हो सकती है या नहीं। बी ऑप्शन क्या है, हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ऐड करके हमने ऑलरेडी देखा है कि इसका 25 आ रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे है 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे इससे होना चाहिए इस साइड को ग्रेटर इस साइड से, तो और ये ग्रेटर ही है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, एडिशन वाली तो कर रही है। अब सब्ट्रैक्शन वाली भी कर लेते हैं चेक, सेटिस्फाइड। अब मैं सब्ट्रैक्शन वाली स्टूडेंट करने जा रही हूँ चेक। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या आ गया था, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास आंसर आ गया था 5 सेंटीमीटर को लेसर होना चाहिए इस साइड से, जो कि हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। यस स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, इसने सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन को भी कर दिया है सेटिस्फाइड। तो अब दोनों ही सेटिस्फाइड हैं, इसलिए हम इस ऑप्शन को लेकर चल सकते हैं। तो इससे मैं इस पे कर रही हूँ इस तरीके से टिक, दिस इज क्रॉस। अब बात करते हैं बाकी सी और डी के अकॉर्डिंगली। अब ज़रा सी और डी को देखिएगा स्टूडेंट। सी में हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर है, इस पर कंडीशन अप्लाई करूँ, ये हमारे पास सम है 25 जो कि होना चाहिए ग्रेटर इस साइड से, और ये साइड भी हमारे पास 25 आ गए जो कि ग्रेटर तो नहीं आ रहा, ये आ गए आपस में इक्वल। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, तो मैं लिख दूँगी नॉट सेटिस्फाइड। अब देखिए स्टूडेंट, मुझे सब्ट्रैक्शन वाला इस पे अप्लाई करने की या चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि जब एक ही सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हम वहाँ पर यहाँ पर देखें, हमने देखा था कि दोनों का सेटिस्फाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर अगर एक ही नहीं है तो हम इसको नहीं ले सकते। यहाँ पर मैं इसको राइट कर दूँगी क्रॉस, और उसके बाद हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं अब डी ऑप्शन को। अब डी ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है 30 सेंटीमीटर्स है। 30, अब देखिए यहाँ पे 25 आ गया था जो कि होना चाहिए था ग्रेटर किससे, इससे, और अब ये इससे ग्रेटर तो नहीं है, इससे तो लेसर है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो हमें पहले स्टेप में एडिशन वाली इनइक्वालिटी की जो कंडीशन है अप्लाई करने से पता चल गया नॉट सेटिस्फाइड। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या देखा और यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि ये ना हम ले सकते हैं सी को ना हम ले सकते हैं डी को। ऑब्वियसली ये सारा काम आपने क्रॉस टिक आपने नहीं करना है, आपने चेक ज़रूर करनी है, लेकिन एट द एंड डायरेक्टली आपने राइट कर देना कि कौन सी सेटिस्फाई करती है। मैंने आपको सारे रीजंस बताए हैं कि वो रीजंस आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे। और बेसिकली यहाँ पर जो सबसे टेक्निकल था वो था हमारा ए ऑप्शन जो कि 5 सेंटीमीटर था, जिसमें एक सेटिस्फाइड हो रही थी और दूसरी सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम इसको बताएंगे कि कौन सी सेटिस्फाई हो रही हैं और कौन सी नहीं। तो फाइनली मैं इसको करने लगी हूँ मेंशन। हैंस तो हमारे पास कौन सी आ गई है मैयर विच इज़ द
possible for the third side, hence the option B, which is 20 centimeter, is the possible measure of the third side। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो थर्ड साइड है वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है 20 हमारे पास। एंड दैट्स इट, हमने फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे कर लिया अंडरस्टैंड। और इसके लिए जाहिर सी बात हमने अपनी 6 जो हमारे पास थी स्टेटमेंट्स थी, कंडीशंस थी इनइक्वालिटी, उनको किया है यूज़। 3 हमारी बेस करती थी सम पे और 3 बेस करती थी डिफरेंस पे। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 इज O is an interior point of the triangle ABC. So today we are going to learn about the interior point of a triangle. Show that what we have to show here, what we have to prove here students, measure OA, which is the line segment, measure OB and measure OC is greater than half of the line segment A measure AB plus measure BC plus measure CA। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये है स्टूडेंट कि हम बात कर रहे हैं इंटीरियर पॉइंट की। जिस तरह कि मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने फ़िलहाल कोई इंटीरियर पॉइंट शो नहीं किया। रीज़न क्या है? क्योंकि हम पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर आपके सामने इसको ड्रॉ करूँगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो बाकी। तो इसका हम सबसे पहले जिस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटीरियर पॉइंट को। तो स्टूडेंट मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है और इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ आर ट्रायंगल, देन एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ आर ट्रायंगल। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी भी ट्रायंगल को लेकर चलूँ और मैं इसमें बात करूँ इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स के बारे में, तो वो कौन से होंगे इसको करते हैं अंडरस्टैंड। तो लुक एट हियर स्टूडेंट, इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रायंगल ओवर हियर for the understanding of interior and exterior points, let's suppose this triangle is L, M and N. Now I'm going to draw few points inside the triangle and outside the triangle. So let's suppose this is P, this is Q, this is R, and this is S, this is U and this is T. अब देखें कुछ पॉइंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं इस ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है स्टूडेंट्स, तो इस क्लोज फिगर के अंदर अगर मुझे कुछ पॉइंट्स इस तरीके से नज़र आए जो कि पी क्यू आर हैं, वो क्योंकि अंदर है, इंटीरियर का मतलब होता है कि हम इंटरनल उस फिगर के अंदर हम बात कर रहे हैं और एक्सटीरियर का मतलब हम उसके बाहर बात कर रहे हैं। तो देखेंगे हमारे पास बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर हमें 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं पी क्यू आर। ये पॉइंट्स कहलाएंगे इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल एल एम एन। इसी तरीके से जो मुझे बाहर 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं एस यू टी, दीज आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सेम ट्रायंगल एल एम एन। इट मीन्स इन ट्रायंगल एल एम एन PQR, PQ and R are the interior points। एक पॉइंट तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद हम सेम ही ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं इन ट्रायंगल एल एम एन एस यू and basically T are the exterior points। इसका मतलब है कि कोई भी जो हम ट्रायंगल के अंदर पॉइंट लें, अगर मैं कोई और भी ले लूँ इस तरीके से, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं इंटीरियर पॉइंट की बात कर रही हूँ या मैं ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट की बात कर रही हूँ तो वो मैं बिल्कुल इस तरीके से करूँ कि वो उसका सेंटर बने। अब ये वो पॉइंट है जिस पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि इंटीरियर पॉइंट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम सिर्फ उसके मिड की ही कर रहे हैं बात। वो हम कहीं पर भी एक रैंडम पॉइंट ले सकते हैं जबकि ऐसा हमें मेंशन ना किया गया हो, तो इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखिएगा।
अब चलते हैं अपने फिगर की तरफ। जैसे कि मैंने कहा था कि हम क्या लेंगे, ओ है एक इंटीरियर पॉइंट, तो अब मैं कोई इंटीरियर पॉइंट लेने लगी हूँ और मैं वो सेंटर में इसलिए नहीं ले रही ताकि आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि हम सेंटर ही लेते हैं। मैं लेट्स सपोज ले लेती हूँ यहाँ पर एक पॉइंट और उस पॉइंट को कह देती हूँ दिस इज़ ओ, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन भी है कि हमारा ओ जो है इंटीरियर है ट्राइंगल का, और ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी डी है, ए बी सी बेसिकली। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ इसमें करने लगी हूँ कंस्ट्रक्शन अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ये जो मेरे पास इनइक्वालिटी है इसको प्रूव करने के लिए अब मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रही हूँ। वो क्या है, मैं ओ को ज्वाइन कर रही हूँ ए के साथ भी, सी के साथ भी और बी के साथ भी। अब मैंने स्टूडेंट क्यों ज्वाइन किया है, मैंने बेसिकली ज्वाइन इसलिए किया है, जैसे ही मैंने इनको ज्वाइन किया है आप देख सकते हैं हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, द सेकंड ट्रायंगल एंड द थर्ड ट्रायंगल वी कैन सी आफ्टर ज्वाइनिंग ए बी सी विद द इंटीरियर पॉइंट ओ। जैसे ही हमने इंटीरियर पॉइंट ओ के साथ ए बी सी को ज्वाइन कर दिया है तो हमें ये 3 ट्रायंगल स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं जिनको हम करेंगे यूज़, उनकी डिफरेंट बनाएंगे इक्वेशंस अपनी इस स्टेटमेंट को, इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए। तो चलते हैं अपने प्रूफ इसके प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं गिवन यहाँ पे राइट करूँगी कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में हमें मेंशन है ओ इज़ एन interior point of our triangle ABC। ओ हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है ट्राइंगल ABC का। इसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है वो कर देते हैं मेंशन। टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दिस inequality, I'm going to write over here, plus OB plus OC is greater than half of the sum of the sides of the triangle. These are basically 3 sides of the triangle, this triangle basically. So measure BC plus measure CA। Yes student, अब ये ओ ए ओ बी ओ सी को हमारा समझना आसान हो चुका है जैसे हमने ओ के साथ इनको कर लिया ज्वाइन। दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी एंड दिस इज ओ सी। यही वो हैं जिनके सम को हमने ग्रेटर शो करना है अपने ट्रायंगल की साइड्स के सम के हाफ के। ओके तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हम प्रूफ क्या कर रहे हैं। अब मैं राइट करने लगी हूँ कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया। कंस्ट्रक्शन में हमने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि हमने सिर्फ ओ के साथ इन सबको कर दिया है ज्वाइन। कंस्ट्रक्शन में मैं मेंशन कर दूंगी ज्वाइन ओ विद ए बी एंड सी। हमने ए बी सी को इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रूफ। यस स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रूफ फ्रॉम दिस साइड। ओके अब हम प्रूफ को करते हैं स्टार्ट और इसको कर देते हैं मेंशन स्टेटमेंट्स और रीजंस को लाइक दिस। अब देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ स्टूडेंट, मैं अब आप पहले थोड़ा सा वेब क्रिएट कर देती हूँ आपके माइंड में। हम तीनों को बारी बारी लेंगे, तीनों ट्रायंगल्स को। तीनों ट्रायंगल्स को लेने के बाद हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करेंगे उसको देखिएगा। हम अपने थ्योरम में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर एक ट्रायंगल है उसकी 2 साइड्स को मैं क्या करूँ, ऐड करूँ, तो वो ग्रेटर होगी थर्ड साइड से। तो मैं कुछ ऐसा ही करूँगी। पहले अगर मैं ट्रायंगल ओ ए बी ले लूँ, लेट्स सपोज इन ट्रायंगल ओ ए बी में स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि हमारे पास जो साइड है मैयर ओ ए प्लस मैयर ओ बी इज़ ग्रेटर दैन मैयर ए बी। इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि 2 को मैंने ऐड किया वो होंगे ग्रेटर। रीज़न में हम मेंशन कर देंगे कि सम ऑफ मैयर ऑफ 2 sides of triangle greater than the third side। ये रीज़न आ गया। इससे मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से मैं स्टूडेंट
दूसरा ट्राइंगल ले लेती हूँ। इन ट्राइंगल ओ बी सी मेजर ओ बी प्लस मेजर ओ सी is greater than measure BC. This is the third equation, students, and the same reason for this inequality, इस inequality के लिए भी इस हम जो concept के लिए भी reason same यहाँ पर कर देंगे mention। आपने सेम रीज़न को ही यहाँ पर लिख देना है। अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ ये साइन यहाँ पे राइट कर रही हूँ, बट आपने ऐसा साइन राइट नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं होगा, आपने प्रॉपर स्टेटमेंट ही कर देनी है मेंशन। ओके, अब लास्ट जो हमारे पास ट्रायंगल रहेगा उस पर करते हैं बात। इन ट्रायंगल ओ ए सी, अब ओ ए सी में देखें मेजर ओ ए प्लस मेजर ओ सी इज़ ग्रेटर देन मेजर ए सी और द सी ए। इसको मैं ए सी भी लिख सकती हूँ और क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट, लिख सकती हूँ सी ए। ओके, सी ए हमने इसलिए लिखी क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है उसमें सी ए मेंशन है, जबकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम ए सी लिखें या सी ए लिखें, क्योंकि हम बात करें लेंथ की। लेंथ हम यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ लें, दोनों ही होंगी इक्वल। अब इसे मैं कह दूँगी 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 कहते हुए स्टूडेंट यहाँ पे भी हम सेम स्टेटमेंट रीज़न में लिख सकते हैं जो कि हमने मेंशन कर दी है ऑलरेडी, और अगर आप चाहें तो सिर्फ एक दफ़ा भी लिखने के बाद इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं सेम स्टेटमेंट को, क्योंकि हम इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल स्टेटमेंट ही लिखने बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इन तीनों को मैंने कर लिया इस तरीके से राइट। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इन तीनों को करूँगी ऐड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं यहाँ पर स्टूडेंट इसको कर रही हूँ राइट। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड the equation number 1, equation number 2 and equation number 3. So it becomes measure OA plus measure OB प्लस ये वाली साइड इस साइड पे ऐड होंगी, ये वाली साइड इस साइड पे ऐड होंगी। अब इसको मैं मेंशन कर रही हूँ, प्लस मेजर OB प्लस मेजर OC प्लस measure OA and this is OC. It should be greater than AB plus BC plus CA. ओके, यहाँ पे रीज़न में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एडिंग 1 2 3, एडिंग 1 2 एंड 3। ओके, अब देखें स्टूडेंट, ये एक दफ़ा है और ये दोबारा रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है और ये भी हो रहा है रिपीट। तो इन सेम अगर हमारे पास हों टर्म्स, उनको हम ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ सी एंड दिस बिकम्स measure ए बी प्लस measure बी सी प्लस measure सी। अब स्टूडेंट देखें, हम अपना जो हमने प्रूफ करना था हम समहाउ उसके पास ही आ चुके हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये टर्म्स हैं, इनमें 2 नहीं है, 2 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड। तो मैं क्या करूँगी, देखें इन सब में आ रहा है 2 कॉमन, तो मैं 2 ले लूँगी कॉमन। तो इट बिकम्स लाइक दैट, दिस इज़ बेसिकली measure OB measure OC greater than measure AB प्लस measure BC प्लस measure CA। अब मुझे 2 यहाँ पर चाहिए इस साइड पे, तो मैं दोनों साइड्स पे कर दूँगी डिवाइड 2 से, तो मेरे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा और मैं फाइनली उसका जो आएगा आंसर वो लिख रही हूँ, और इसका पहले रीज़न मेंशन कर देती हूँ, डिवाइडिंग बाय 2 से हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास लास्ट वो आ गई है स्टेटमेंट जो कि मैं प्रूव करना चाह रही थी। हैंस measure OA प्लस measure OB प्लस measure OC इज़ ग्रेटर देन हाफ ऑफ, जब 2 से डिवाइड किया तभी आया है हमारे पास measure AB, ये 2 से कैंसिल और यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा measure BC प्लस measure CA। एंड यस स्टूडेंट, वी हैव डन विद दिस प्रूफ। हमने यही प्रूफ यहाँ पर करना था कि हमारे पास जो हमने लिए हैं OA OB OC
उनका सम ग्रेटर है किसके हाफ से, जो कि हमारे ट्रायंगल की साइड्स हैं उनके सम के। आई होप कि आपको हमने जिस तरीके से किया है सारे स्टेप समझ में आ चुके हैं। दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 13.1 के 2 क्वेश्चंस को किया है सॉल्व, जिसमें जो हमने पहला क्वेश्चन किया है उसमें हमने देखा कि हमने किस तरीके से अपने 2 मेन कॉन्सेप्ट्स को इस पर अप्लाई करते हुए देखा कि कौन सी हमारी थर्ड ऑप्शन हो सकती थी ट्रायंगल के साइड के अकॉर्डिंगली। और इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी एग्जाम्पल भी की सॉल्व। आई होप कि जिस तरीके से हमने सारे स्टेप्स को किया है नोट डाउन वो आपको क्लियर हो चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।